नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम पूरे बिहार के दौरा पे हैं। जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर आप देख सकते हैं कि सियासत गांव स्तर पे गर्म था, अब वो समाप्त हो गया है। क्योंकि जिनको जीतना था वो जीत गए, जिनको हारना था वो हार गए। अब देखना ये कि पंचायत में जो वर्तमान मुखिया जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, अब ये अपने क्षेत्र का जो विकास किस तरह से करेंगे, इनका मैनिफेस्टो क्या होगा, इनका ऐतिहासिक प्रोजेक्ट क्या होगा, इस पंचायत का सबसे बड़ा मूलभूत समस्या क्या है, इन सारी बातों पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं मसौडी प्रखंड के शाहाबाद पंचायत के मुखिया हैं रवि प्रकाश जी। इनसे जानते हैं कि जनता ने आपको बहुमत दिया है, तो इस क्षेत्र के विकास यानी आपका जो पंचायत है, इस पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ आपने योजना बना रखा है? पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों को भी शाहाबाद पंचायत में स्वागत है। मेरी तरफ से, मेरी जनता की तरफ से आपका स्वागत है जी। आप ये बताइए कि जनता ने आप पे भरोसा किया है, जनता ने आपको वोट दिया है, तो आपने शपथ ले लिया? हाँ, 24 तारीख को शपथ हुआ है। 24 तारीख को हुआ है। तो आप ये बताइए कि शपथ लेने के बाद आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी इस क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए, सबसे पहले तो पूरी जनता को आपके चैनल के जरिए मैं उनका भी स्वागत करता हूँ कि हमारे ऊपर उन्होंने भरोसा किया है। और हमने पहले भी जनता के बीच में वादा किए हैं कि जो शाहाबाद की जनता को, जो आज तक ले गरीबों को जो मान सम्मान नहीं मिला है, उनको दिलाने के काम करेंगे। उनके साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलने का काम करेंगे। और शाहाबाद पंचायत में कई समस्या है। किसानों का समस्या है, जलखा का समस्या है, पानी निकासी का समस्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है इस पंचायत की? इस पंचायत में सबसे ज़्यादा समस्या गरीबों का समस्या है, इंदिरा आवास का समस्या है, बेरोजगारी का समस्या है, शिक्षा का समस्या है। इसको उठाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ विद्यालय है, ताकि जितना टीचर होना चाहिए वो ये नहीं है। नहीं है। अच्छा। वो ये ज़रूरी है। और मूल ज़रूरी है कि शिक्षा आपके यहाँ मजबूत है। अच्छा, मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा मजबूत होनी चाहिए। हाँ, तो शिक्षा जब मजबूत है तो विकास शिक्षा से ही निश्चित होगा, तो विकास निश्चित है होगा। ना। ये ज़रूरी है। स्वास्थ्य का क्या स्थिति है इस पंचायत में? कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र एक है बगल में, गंगा चक बाजार, तो चुनाव के पहले भी हम बताए कि वहाँ पर ताला लटका हुआ रहता है। और सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और बिहार में जो अभी जनप्रतिनिधियों पर हमला हो रहे हैं, इस पर भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और अपराधियों को कड़ा से कड़ा सज़ा मिलनी चाहिए। अभी हमारे कई प्रतिनिधि को शपथ के पहले हत्या हुई है। मैं उनको संवेदना प्रकट करता हूँ, उस परिवार को लिए संवेदना प्रकट करता हूँ। और वैसे अपराधी नहीं बचना चाहिए जो समाज में कुरीति फैला रहे हैं, समाज को भ्रमित कर रहे हैं और विकास में अवरुद्ध करने वाले। बिहार सरकार ने तो घोषणा की है कि जितने भी मुखिया बिहार के हैं तो उनको एक सुरक्षा गार्ड दिया जाएगा। नहीं, ये स्वागत योग्य बात है। बाकी जो बिहार में घटना घट चुकी है, जो अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, ये तो अपराधी की बात हो गई। ये बिहार सरकार सोचेगी इस पर क्या है कैसे है। आप ये बताइए कि आप अपने पंचायत के विकास के लिए, जैसे कई जो है लोग बेरोजगार हैं, कोई सरकारी काम कराते हैं तो उसमें घूसखोरी वगैरह होता है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो अगले जो सरकार पंचायत में चला है, उसमें बहुत सा काम अधूरा रह गया है या ज़मीन पर नहीं हुआ है। जैसे बिहार सरकार का महत्वपूर्ण योजना नरेगा है। हम चाहेंगे कि नरेगा के माध्यम से जितने मजदूर हैं जो काम करने बाहर जाते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दिया जाए। हाँ, जिससे कि उनका प्लान रुका जा सकता है। अच्छा, महिलाओं के लिए आपने क्या कुछ योजना बना रखा है? देखिए, महिला भी नरेगा से जुड़ेंगे। और यदि सरकार महिला के लिए कोई व्यवस्था करती है तो हम उसको भरपूर लागू करने का कोशिश करेंगे। महिला शक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। जैसे कई योजनाएं हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई है, लघु कुटीर उद्योग है, मोमबत्ती है, बहुत सारा कैसा जो है जो है
योजना है जिसको आप लोगों तक दे सकते हैं ब्लॉक के माध्यम से, ठीक है। हालांकि केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, हर घर शौचालय की योजना है, मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, वृद्धा पेंशन है। इसी तरह से बिहार का भी है, हर घर नल का जल है, जल जीवन हरियाली है, ऐसे कई योजनाएं हैं। तो आप किस तरह से इस क्षेत्र को विकास में उसका योगदान लेंगे? देखिए, जहाँ तक ले नल जल योजना जो सरकार चलाई है, बहुत ऐसे घर हैं जहाँ अभी भी नल का पानी गरीबों तक नहीं पहुँच रहा है। उसको पहुँचाने का कोशिश किया जाएगा। और शौचालय का जहाँ तक ले सवाल है, सरकार का बहुत अच्छी सोच है, लेकिन सवाल यहाँ पर एक फंस जाता है कि बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका एक ही मकान है, एक ही रूम है। तो अब बताया जा सकता है कि उसमें शौचालय कैसे बनाएंगे और कैसे रहेंगे। हम सरकार से मांग करेंगे कि उन परिवारों को कम से कम 3 डिसमिल ज़मीन उपलब्ध किया जाए, उनकी कागज़ दिया जाए। जैसे बहुत सा पंचायत में महादलित की आबादी है, और इस महादलित की आबादी में ऐसे बहुत सा परिवार हैं जो सरकारी पैन पर बचे हुए हैं, आहार पर बसे हुए हैं, जिनके पास कोई कागजात नहीं है। सरकार कर रही है कि भाई इंदिरा आवास के लिए भी प्लॉट खाता चाहिए। आपके पंचायत में तो कई जगह गैर मजरूआ ज़मीन होंगे, जैसे आम हो जो सरकारी ज़मीन होता है, तो वहाँ पर भी आप लोग बसाने का काम कर सकते हो लोग। देखिए, अभी तक ले जो सरकार का पहल होनी चाहिए। हम लोग पहले भी ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन के जरिए, घेराव के जरिए सरकार से मांग करते रहे हैं कि गरीबों को 3 डिसमिल ज़मीन मिले, उसकी बास्केट पर्चा मिले। बाकी अभी तक ले बहुत सा पंचायत में मसौरी अनुमंडल की बात कर रहे हैं, तो सरकार इसमें फैल रहा है, ज़मीन नहीं मिला है। और घोषणा तो सही है कि होता है, लेकिन धरातल पर कुछ बाकी धरातल पर अभी आप पंचायत घूम के आ रहे हैं, बिहार के दौरे पर है। और ये जरूर देखने को लिए मिला होगा कि जिन परिवारों को अभी तक सचमुच इसका हकदार हैं, उनको नहीं मिला है। हम कोशिश करेंगे सरकार से कि उस गरीबों को उसकी हक मिलनी चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, अंतिम सवाल ये है कि आप अपने पंचायत में कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट बना रखे होंगे, जैसे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, बिहार सरकार के तो है, वो तो जो रूटीन वर्क है, लेकिन आपने कुछ सोच रखा होगा इस क्षेत्र के विकास के लिए, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो, जो अगर आप जनता के बीच आगे जाते हैं तो आपके द्वारा कुछ ऐसा काम किया जाएगा इस क्षेत्र में विकास के लिए, जैसे पंचायत भवन है, कई ऐसे हैं। देखिए, हम लोग पहले भी हम लोग यहाँ पर हाई स्कूल का निर्माण करवाए हैं, लड़के संघर्ष के जरिए बना है, जिसको विकास के लिए हमने कहा कि वहाँ टीचर नहीं है। और जहाँ भी क्षेत्र के अंदर में एक बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, जो सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों कर रही है कि खेल मैदान होना चाहिए। खेल मैदान होना चाहिए, हाँ, मतलब शिक्षा के साथ साथ खेल मैदान होना चाहिए। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। हाँ, तब तो खेल मैदान नहीं है, और जब खेल मैदान रहेगा तो हमारे यहाँ से जो ऊर्जा है, जो बिहार में ऊर्जावान जगह है बिहार, शिक्षा के मामले में, खेल कूद के मामले में, यदि उस जगह नहीं रहेगा तो अब कितनी ऊर्जा रहे तो हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सही बात। इस्तेमाल करने के लिए जगह होनी चाहिए, और कुछ जगह है जिसको कोशिश करने के बाद वो मैदान बन सकता है। जो कुछ अतिक्रमण है सरकार निजी लोगों के जरिए, यदि सरकार पहल कदमी लेती है तो ऐसे जगह है जहाँ खेल कूद का मैदान बनाया जा सकता है। तो आप ही को करना होगा ना, क्योंकि आप इस पंचायत के मुख्यमंत्री आप ही हुए। देखिए, हम लोग सरकार को दिशा देंगे, जहाँ ज़मीन है उसके बारे में बताएंगे। ये जरूर है कि पंचायत के प्रतिनिधि हैं तो हमको सरकार तक पहुँचाना काम है, और जो सरकार मुखिया के अलग अतिक्रमण है, तो छोटा पद है जी, पंचायत बड़े मायने आप समझते हैं बिहार के हालात के साथ, जी, है ना, उसको हम दिशा देने की कोशिश करेंगे। सही बात। तो आपने सुना कि ये रवि प्रकाश जी थे, तो इनका कहना है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ इस पंचायत में बहुत सारे गरीब गुरबा जो हैं, जो नहर में या पैन के पास रहते हैं, उनको कम से कम 3 डिसमिल ज़मीन प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा खेल मैदान का भी व्यवस्था किया जाए, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ कम से कम स्वास्थ्य, यानी खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो बच्चे कैसे बनेंगे होशियार, इस तरह का है। इसके अलावा शिक्षा को प्रथम प्राथमिकता इन्होंने दिया है, सेकंड
प्रायोरिटी जो है स्वास्थ्य है। इसके अलावा रोजगार को लेकर भी इन्होंने सोच रखा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाएं हैं मनरेगा के द्वारा, इनके वार्ड में जितने भी वार्ड हैं उन हर वार्ड से सभी लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, ताकि जिस तरह से मनरेगा के थ्रू सबको मजदूरी मिलता है केंद्र सरकार की या बिहार सरकार की जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं होंगी उनमें रोजगार देने का भी काम करेंगे। इसके अलावा जो इनका ऐतिहासिक जो प्रोजेक्ट है, एक पंचायत भवन है और इसके बाद एक खेल मैदान, मतलब सबसे महत्वपूर्ण है खेल मैदान, यानी इन्होंने कहा है कि खेल मैदान का भी व्यवस्था कराया जाएगा। और अंतिम ये है कि इनके द्वारा जो है चाहते हैं कि जिस तरह से गरीब गुरबा लोग जो पैन के पास रहते हैं तो कम से कम 3 डिसमिल प्रोवाइड किया जाए। हालांकि मैं पूरे बिहार के दौरा पे हूँ, लेकिन इस तरह का सवाल जो है किसी मुखिया ने नहीं उठाया है कि लोग गरीब लोग जो है पैन पर रह रहे हैं, सड़कों पर रह रहे हैं, कि उनके लिए कुछ व्यवस्था किया जाए कम से कम रहने के लिए। लेकिन ये पहले मुखिया हैं जो इस तरह का जो बातें कर रहे हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि इनके द्वारा जो वादा किया गया है ये कितना धरातल पे दिखेगा, वो तो वक्त बताएगा। अब मैं इनके साथ 5 वर्षों तक रहूँगा साथ में, कारण कि इन्होंने जो घोषणा किया है, अब मैं इनका जो है हर काम को मैं धरातल पे दिखाने का भी काम करूंगा कि इनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया। बहरहाल अब चलते हैं दूसरा मुखिया के पास। अंतिम सवाल आपसे ये है कि आपको जनता ने वोट दिया, किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया, तो संदेश के रूप में क्या कुछ कहेंगे? वोट नहीं दिए मैं सभी जनता का प्रतिनिधि हूँ, और जो भी जनता का मूल समस्या है उनका काम बिना भेदभाव का अच्छा किया जाएगा। किसी भी समस्या को उनका ये नहीं लगेगा जनता को कि हमने जो मुखिया बनाया है गलत आदमी को चयनित किया है, वो पूरे शाहबाद के जनता समझे कि मुखिया हम हैं, उनकी गर्व होना चाहिए। और ये हर घर का मुखिया जो है हाँ अपने को मुखिया समझे। तो आपने सुना कि इनका संदेश है कि जरूरी ये नहीं है कि जिन्होंने हमें वोट किया या नहीं किया, मुखिया मैं हूँ। हर घर का जो मुखिया होता है वो खुद के मुखिया है और इस पंचायत के मुखिया है। तो जो भी छोटी मोटी समस्याएं हो या बड़ी समस्याएं हैं, हर स्तर पे आप जो इनका है समस्या का समाधान करने का काम करें। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया का जो क्या मैनिफेस्टो है, क्या योजना है, उनको जनता ने वोट दिया है तो कैसे उस योजना को धरातल पर लाने का काम करेंगे। तो अब तक मुझे दीजिए इजाज़त, चलते हैं दूसरे खबर की तरफ।